जय जोहार। आप मन देखा था IBC 24 और मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। स्वागत है आप मन के पंचायती के गुड़ी के बाद एक खास कार्यक्रम में। आज बात करबो बस्तर में हुई इस नक्सली घटना ऊपर। लगातार पंचायती के खास कार्यक्रम में हमन बात करत हन कि नक्सली मन आज बारसूर थाना क्षेत्र के मालेवही कैंप ले 4 किलोमीटर दूरिया ग्रामीण के हत्या कर देन और ओकर सव बोदली गांव का न फेंक देन। ओकर पहली 18 फरवरी के बीजापुर के कुटूर थाना क्षेत्र के साप्ताहिक क्षेत्र के बाजार में CF कंपनी कमांडर तिजाऊ राम भुआरी के कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले जन अदालत लगा के उप सरपंच रामसू कचलामी की हत्या करे रहे। इसने बीजापुर के गांव तिम्मापुर कना नक्सली 2 ग्रामीण के निर्मम हत्या कर रही। तब सवाल ये उठत रही कि छत्तीसगढ़ में नक्सली का बेलगाम हो चुके हैं। एक के बाद एक घटना हुआ थे जौन इलाका साथ रहीन वहां गलो माओवादी पुलिस अधिकारी ले आम आदमी के ऊपर हमला करत हैं। एक डहार तो नक्सली वार्ता पर तैयार हो के बात करत हैं और दूसरा डहार ऐसे कायराना हरकत करत हैं। अभी घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई से। तब पहली आप मनला दोनों पक्ष मन के बयान सुनाथन ओकर ऊपर पंचायती में चर्चा भी करबो। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां बैक टू बैक हमला होते नक्सली मन के, कभी CF कमांडर के ऊपर हमला होते ओकर हत्या कर देते तो कभी ग्रामीण मन के ऊपर हमला होते। एक तरफ डिप्टी CM विजय शर्मा पहले कहत रहे कि शांति प्रस्ताव मन ला रखिन कि वार्ता करबो और एक तो मैनेज करके कोशिश करबो कि कैसे इस समस्या ला समाधान दिया जा सके। लेकिन एक ऊपर सहमति भी है, सशर्त समर्थन भी दीने नक्सली मन कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट 3 इस सब विषय ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके बातचीत करा जा सकते। लेकिन अब एक तरफ जहां नक्सली मन हमला करते हैं और दूसरी तरफ बातचीत के भी कोशिश करते हैं, का स्थिति बनत है एक ऊपर खास मेहमान मन हमारे संग जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के और जगदलपुर ले भी हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे संग जुड़े हैं। एक ऊपर चर्चा करबो। कांग्रेस और बीजेपी नक्सली हिंसा ऊपर का कहते हैं आप मन सुनो। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की इस पिछले 5 वर्षों में नक्सलवाद को लेकर के चुप्पी साध करके बैठे थे, ना उन्होंने कभी उसके संदर्भ में कोई अपना स्पष्ट उनका अभिमत नहीं रहा कि हम लोगों ने कहते हैं कई मंचों से उनसे बात करने की कही, लेकिन उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उनके खिलाफ में यदि कार्रवाई करने की होगी तो कार्रवाई भी होगी यदि हमारे लोगों को मारेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बेलगाम हो चुकी है। नक्सली वारदात बढ़ी है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं और लगातार गांव से लेकर शहर तक अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं। इन्होंने इस 2 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तो नक्सली हिंसा जारी है, अशांति की मार भारी है। यही विषय पर चर्चा करबो। यही विषय पर चर्चा पर बीजेपी के पक्ष रखी हमारे संग मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस के पक्ष रखी धनंजय ठाकुर जी और नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता सीधा जगदलपुर ले हमारे संग जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत राजीव जी आप मन ले करियो। जब टेकलगुड़ा वाला मामला सामने आ रही तो डिप्टी CM विजय शर्मा कह रहे हैं कि हर दर्द के हिसाब हुई, लेकिन उकर बाद भी बैक टू बैक एक के बाद एक मामला सामना आते नक्सली घटना के। राजीव जी। अविनाश जी देखो, जिन 1960-70 के दशक के जिन नक्सलवाद है, जिन लाल आतंक है, ये बहुत पुराना है और छत्तीसगढ़ में विरासत में जब छत्तीसगढ़ के जन्म हो रही से तब के है। और मैं एक ऊपर कोई राजनीतिक बात नहीं करबो कि काकर गलती है का है, काके पानी बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत पानी सिरा गए हैं। जिन ये शुरू कर रही से कानून सन्याल और जिन चारू मजूमदार ओ मन के घलो आखिरी में सन 80 दशक में मन भर गए बोले मन अब डाकू हो गए, लुटेरा हो गए हैं। और जन एक मिश्रा जी रही से वो बोले कि हम अलग हो गए, अब हम प्रजातंत्र में चलबो। और तिरुपति से लेकर जन नीचे कॉरिडोर है, जन नक्सल के कॉरिडोर बने रेड कॉरिडोर, में सबो मन एकदम परेशान हो गए हैं बहुत साल ले। लेकिन जन तिरुपति के जन नेपाल है वो मन तो आ गए प्रजातंत्र में। और ओकर आदमी जन प्रचंड रही से पुष्पदल कमल
वो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए रिसे। तो हमारे यहाँ पे इला ऐसे दो, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। अविनाश जी, ऐसे कि नक्सली मन के कहना है कि आप मन सर्चिंग मत करो, आप मन कैंप मत लगाओ, आप मन कहीं जासूसी मत करो और हम मन ला छोड़ दो, और वो मन समानांतर सरकार चलाए की कोशिश करते। और हमार कहना है जिसे हम देश के बाहर में लाल आतंक ला खत्म करे हों, तो जैसे देश के पार के आतंक ला खत्म करे हों, तो देश के अंदर के भी जन लाल आतंक है वो खत्म करबो। भले शहादत देना पड़े, लेकिन बहुत तकलीफ लगते। लेकिन 2024 और 2025 के प्रारंभिक तक हम 7 राज्य के जन ये अफेक्टेड राज्य राजीव जी जैन सब ला दुख है कि हमन जवान मन शहीद होते हैं, आम जनता मन वहाँ नुकसान होते हैं मन ला। लेकिन जो दावा राजनीतिक दावा करे जाते मंच ले चुनाव के बेरी, ओला ही अब कांग्रेस उठाते। दीपक बैज के बयान आप मन सुनो कि कैसे आप मन आरोप लगाएं। एक धनंजय ठाकुर जी के ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेथन। धनंजय जी, जैसे राजीव जी ने भी बताई है, लगातार सरकार भी एक पर काम करत है, शांति प्रस्ताव भी रखे के कोशिश करत है। कैसे आप मन ये घटना ला देखथो और शांति प्रस्ताव ला आप मन किसने देखथो? आपके ऑफिशियल स्टैंड का है कांग्रेस पार्टी के? धनंजय जी देखो, कांग्रेस के जब सरकार ही छत्तीसगढ़ में, तो हमने नक्सलवाद जो है विरासत में मिली से भारतीय जनता पार्टी सरकार के लापरवाही चलते। आप देखो, हम विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति में हम जब काम करे हैं, तो बस्तर जैसे बिहार जो क्षेत्र है जहाँ नक्सलवाद के बहुत ज्यादा प्रभाव रही से, केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों में भारी कमी दौरान आ रही से। कोंडागांव अति संवेदन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से वो बाहर नक्सलवाद क्षेत्र से बाहर हो गए घोषणा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से हो रही से। अभी दो महीना हो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद, लेकिन 2 महीना में जो अपराधी मन के गतिविधि बढ़े, चाहे शहर में देख लो चाहे जंगल में देख लो, एक कारण का है जो सरकार में जो बैठे लोग है वो ढोलमुर रवैया है। भाई हमारे एक तरफ जवान मन वहाँ पे नक्सली मन पीछे खदेड़े पर लगातार नक्सली पर हमला कराते, पुलिस के जवान है, बटालियन है, हमारे CRPF है, और जौन है हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो नक्सली मन के खिलाफ वहाँ खड़े हुए। वहीं राज्य गृह मंत्री जब बोलते ना कि मैं नक्सली मन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करना चाहता हूँ, कोई भी चर्चा करने तैयार हूँ, तेवा कहीं ना कहीं जो जवान हमारे वहाँ पे लड़ाई की लड़त नक्सली मन से, नक्सली में भगाए काम मन के मनोबल में कमी आते, डिसाइड नहीं कर पाए कि सरकार की नीति क्या है, हिम्मत स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये देखो, जहां नक्सली मन घुटना टेकना चाहिए वहां सरकार घुटना टेकत हवे। अरे हमर तो सेना के जवान मन खेदत रही सब है, का मंत्री का जरूरत रही से गृह मंत्री जी लेसन बयान देके, ये बयान तो खट ढाल से आना चाहिए, नक्सली मन ढाल ले। ये शांति वार्ता पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। धनंजय जी आप मत आहो, लेकिन नरेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी भी जगदलपुर ले सीधा हमारे संग जुड़े हैं, लंबे वक्त ले बस्तर ला देखत हैं, नक्सलवाद ला मन करीब ले समझत हैं वहाँ ले। नरेश जी, एक तरफ तो जब शांति प्रस्ताव पेश करेगी सरकार की तरफ ले, तब एक मैसेज दे के कोशिश करे रही नक्सली मन कि सशर्त ही सही लेकिन बातचीत करे बर मन तैयार हैं। लेकिन दूसरा तरफ लगातार हर दूसरा दिन एक ठो नक्सली घटना के और इसमें वारदात के खबर सामने आते। तो ये जो मामला चला था कि एक तरफ बातचीत के मैसेज भी देते हैं, सशर्त मैसेज, और दूसरा तरफ हमला होते, एला आप मन कैसे देखते हो नरेश जी? देखिए, ये तो एक तरह से ये जो पत्र माओवादियों की तरफ से आया है वो एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य मंत्री की तरफ से जो बातचीत कर लेकर कही गई थी बात, उसके ही जवाब में आया है और सशर्त है। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में बैरकों के अंदर पुलिस फोर्स रहेगी और जो उनकी मांगे हैं उनको माना जाएगा, मतलब जेल में जो उनके लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा, तब बातचीत का प्रस्ताव वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से इस दिशा में कोई खास पहल नहीं मानी जा सकती, बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि पूरे देश में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश। नरेश जी, आवाज में चिटिकुन दिक्कत आते, राजीव जी का रुक करबो। धनंजय जी जब कहत रही ना कांग्रेस के पक्ष रखत रही, तो मन कहीं कि शांति वार्ता जब सरकार पेश करते, नक्सली मन संग बातचीत करे की कोशिश करते, तब जवान मन के मनोबल कम होते। का जवाब देना चाहत हो राजीव मन के? और जब वो मन कहत रही तो बहुत आपत्ति रही आप मन ला, ओला भी जवाब दो। अविनाश जी, दुनिया के जतका बड़ा लड़ाई है, गृह युद्ध के जतका भी बड़ा है, राजीव गांधी जी और लोंगोवाल के समझौता हुई रही से,
लिट्टे में प्रभाकरण के समझौता हुई रिसे। आप दुनिया के कोई भी आंतरिक आतंकवाद ला देख लो या बाहरी आतंकवाद ला देख लो, टेबल में बैठे बिना या वार्ताकार के बिना कोई बात नहीं हुए। मोला अजीब लगे थे कि कैसे मोर धनंजय भाई भूलावा थे कि लाल डेंगा रही से उत्तर पूर्व में जन रोज तिरंगा ले जलाया अर्धसैनिक बल्ला मारे, तो ओकर साथ भी इंदिरा जी के बैठक हो रही से, जले लाल डेंगा इंदिरा समझौता के नाम से मशहूर है। तो हमार गृह मंत्री जी बोलिस तो डंका चोट पे बोलिस कि आओ बात करवो, और बात करने में तकलीफ है तो वर्चुअल बात करवो, ये तो बहुत अच्छा पहल है। आओ नक्सली मन के ऊपर एक बहुत प्रोपोगंडा वार रही से, तो नक्सली बोलिस चलो हम बातचीत करवो, लेकिन जन शर्त लगाई से वो शर्त बड़ा अजीब गरीब है कि कांग्रेस के समय हमारे समय में सर्चिंग बंद हो गई, अपन सर्चिंग बंद कर दो, आओ बेस कैंप ला बंद कर दो। तो बेस कैंप नहीं रही तो अर्धसैनिक बल के मनोबल तभे बढ़ते जब कैंप रही थे, वहां कैंप गांव के अंदर में गांव के बाहर में घूमते, सर्चिंग करते, कौन नक्सली है, का गतिविधि चलते, ओकर निगरानी करते। तो कांग्रेस के समय में सर्चिंग भी बंद हो गई, कैंप भी बंद हो गए। राजीव, जो शर्त है नक्सली मन के कि बस्तर में पुलिस सुरक्षा बल के अभियान बंद करे की मांग करी है, पार्टी के भीतर और जनता के साथ जरूरी सलाह मशवरा आदान प्रदान पर सरकार अनुकूल माहौल बना के दे, ये भी कहे है। ये भी सुनिश्चित करा जाए कि मुठभेड़ और क्रॉस फायरिंग के नाम पर जो झूठा मुठभेड़ आदिवासी के जघन्य हत्या बंद हो, ये ओमन की भी मांग है। और जो मेन मांगे है कि सहस्त्र बल्ला 6 माह भर बैरक तक सीमित किया जाए, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए। मोर सवाल है राजीव जी, जब सरकार पहले अपना प्रस्ताव रखी सशर्त, अब प्रस्ताव नक्सली मन भी रखा थे, ओमन के प्रस्ताव ऊपर सरकार के काय स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड राजीव जी दर्शक मन ला भी बताओ, और ओकर ऊपर सरकार क्या सोचत है ये भी जनता ला समझाओ। बिल्कुल, जो अमित शाह जी के स्टैंड रही से कि 7 राज्य के जन एक साथ कार्रवाई हुई, और जन गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी बोली से कि हम आओ बात करबो, लेकिन बातचीत की जो शर्त है कि पुलिस गांव में नहीं घूमी, और क्रॉस फायरिंग में बहु बेटी मन ला या नागरिक मन ला कौन कवरिंग करते, नक्सलाइट मन करते। तो जन ओकर शर्त एक भी शर्त माने के लायक नहीं है, एक भी शर्त ओकर माने जाए के लायक नहीं है। लेकिन एक ठोक जन हमार दबाव है, जन नक्सली मन के जो अर्बन जन शुभचिंतक है, जन नक्सली के जन दूसर शुभचिंतक है, जन दुनिया भर में बनाए का सोचते हो शर्त ऊपर कोई शर्त, अब शर्त की कोई बात नहीं, ओमन के जो शर्त है वो कोई माने के लायक नहीं है। हम अपन हिसाब से जन हमार सरकार है केंद्र के साथ मिलके, नहीं शांति हुई ना केंद्र के साथ मिलके, शांति वार्ता ऊपर का विराम लग गई, इसका बातचीत नहीं हो सकी। ये तो एक ठोक बात रही से, अब दोबारा आओ बात करबो। कुछ ओमन के जैसे मन के राजीव जी जो देखो सिस्टम का है कि पहले सरकार पेश करिस, ओकर ऊपर नक्सली अपना शर्त रखिन कि ये पॉइंट ला मानियो, तब हमन तुम्हार शांति वार्ता ला स्वीकार करबो। तो राजीव चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये सब मानना मुमकिन नहीं हो और जो जायज भी है, तो का जो शांति वार्ता के प्रस्ताव रही सरकार के और अब विफल हो गए? नहीं, विफल कैसे कर पाबो? अब जन एमन के जो कमेटी है, माओवादी कमेटी, गुरिल्ला वार कमेटी, पीपुल्स वार ग्रुप कमेटी, एमन के खुद के 5 ठो ग्रुप है, और एमन के सेंट्रल कमेटी मन यहाँ नहीं बैठे, नए सिरे से चर्चा शुरू करबो। हाँ, नए सिरा से फिर हमन ओकर लिए बात नरेश मिश्रा जी हमारे संग जुड़ गए हैं, बस्तर ला बहुत अच्छा ला समझत है। नरेश जी, जो पहला सवाल मोला रही वही फिर से आप मन ला पूछता हूँ कि एक तरफ तो नक्सली सशर्त चर्चा पर तैयार भी दिखत हैं, लेकिन दूसरा तरफ हर दूसरा दिन हमला कर देते। आप कैसे देखते हो नक्सली मन के स्ट्रेटेजी ला? देखिए, उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर ये कहा है कि वो इसे एक झूठा प्रयास मान रहे हैं सरकार की तरफ से शांति वार्ता के पहल के लिए, और उन्होंने साथ में शर्तें भी दे दी। जब प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि वो वर्चुअल बात के लिए भी तैयार हैं, तो बहुत आवश्यक नहीं था कि माओवादी ये शर्त देते। बातचीत के शुरुआती दौर पर वो कुछ शर्तों को रख सकते थे, फिर उसके बाद ये बातचीत शायद किसी दिशा में जाती, लेकिन जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो इतनी जटिल हैं कि मुझे नहीं लगता कि सरकार उसके लिए तैयार होगी। और पुराने उदाहरण भी रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल में जंगल महल वार्ता देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में सिलसिलेवार वार्ता देख लीजिए 2004-14, ये सभी वार्ताएं भी फेल रही हैं। और माओवादियों का जो मूलभूत सिद्धांत है वो भी इस तरह के शांति वार्ता के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है। लेकिन अगर इस शांति वार्ता की पहल की कोई दिशा होगी तो उसमें बस्तर के स्थानीय आदिवासी, खासतौर पर माओवादी प्रभावित इलाकों के जो आदिवासी हैं, जो पीड़ित हैं उस इलाके के, अगर इनके जरिए कोई बात सामने आती तो शायद
दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की बेहतर सहमति बन सकती है, वरना सरकार की तरफ से बयान और माओवादियों की तरफ से बयान का ये सिलसिला चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि सरकार भी ये जान रही कि इन इलाकों में माओवादियों का जो निचला कैडर है वो काफ़ी परेशान है। इस वजह से ये शांति प्रस्ताव दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माओवादी विचारधारा से छोड़कर या उनके अपने लीडरों पर दबाव बनाकर शांति वार्ता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। और जब ये पत्र आया और उसके बाद जितना विलंब सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया पर हुआ है, उससे ये लगता है कि इस पत्र के जवाब की तैयारी ज्यादा बेहतर सरकार के पास फिलहाल नहीं थी। जी, एक जवाब लेबो राजीव चक्रवर्ती जी ने, लेकिन रंजीत ठाकुर जी, दीपक बैद जी के जब बयान हम सुनन तो मैं सरकार ला कटघरा में खड़ा करे की कोशिश हमन करें ने। जाहिर सी बात है, अपन विपक्ष में हो तो ये स्टेटमेंट आप ले एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन एक तो आंकड़ा मैं आपन ला बताना चाहता हूँ। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय है नक्सली हिंसा पर जन जानकारी दी है, उनमें छत्तीसगढ़ में 2018 ले 28 फरवरी 2023 तक, यानी आप मन के जब 5 साल के सरकार रही तब 175 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, जबकि राज्य में 328 वामपंथी चरमपंथी मारे गिन हैं, 345 नागरिक मन के भी जान गिन है। जोन बात ले अपन शुरुआत कर रहे हो धनंजय भैया कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ विरासत में मिले है, लेकिन आप मन ला भी जब 5 साल मौका मिली तो वहां भी नक्सलवादी जो घटना रही, नक्सली घटना रही और थमे नहीं रही। देखो, जब आप नक्सली घटना में कहाँ कतका घटना हुई इसके बारे में आप आंकड़े में बात करते ना, तो हमला ये भी देखे लगे कि ये 5 साल के पहली कितना वहाँ घटना घट रही से, आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। 10 साल के आंकड़ा भी है, 10 साल देखो, दोनों आंकड़ा मैच करूँ तो आप समझ में आए कि 10 साल के आंकड़ा भी अगर आप मान ला बता दो तो 2011 ले लेके 2020 तक छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 नक्सली हमला हुए रही। ये हमला में 490 जवान हमन खोए हन। मैं वही बात कहूँ ना भाई, अगर हम आंकड़ा पे चर्चा करत हन तो हमला ये देखे लगी कि ये 5 साल के पहले कतका नक्सली हमला हुई, कतका जवानों की शहादत हुई, 5 साल में का कमी है इसे, तो ये नीति सरकार के होना चाहिए। मैं कहूँ ना भाई, हमारे जवान वहाँ नक्सली मतलब खदेड़ा थे, जवान हाँ पुलिस के जवान वहाँ खदेड़ा थे, जिस प्रकार से शहादत हमारे अभी कैप्टन की भी हो गया है, वैसी जानकारी में लगी से मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित करा था। वो एक दुख के घड़ी में पूरा कांग्रेस पार्टी को संग खड़े हुए, नागरिक के भी वहाँ पे एक हत्या भी करे बात सामने आते। मैं ये कहा था जो सरकार के मुखिया ने, जो बटालियन के या पुलिस के मुखिया होते गृह मंत्री होते, वही कहा थे हम नक्सली मन से चर्चा करबो। होना तो ये चाहिए कि दबाव में नक्सली मन विनती करना चाहिए कि हम आपसे चर्चा करने पर तैयार नहीं, यहाँ तो उल्टा देखे जाते। जिक्र करती से राजीव चक्रवर्ती जी, एक सेकंड राजीव चक्रवर्ती जी कहा से इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, अरे इंदिरा जी के आसपास तो हर कोनो नेता नहीं पहुंच सका है। वो जब पाकिस्तान में हमला करिस ना तो 90,000 सैनिक राजीव जी सरेंडर करे लगी से, ओकर बात समझौता हो नक्सलवाद ऊपर चर्चा करबो, राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी ऊपर चर्चा करत रहो, लेकिन जो सवाल राजीव जी उठाए रहे कि जब जो शर्त आई से नक्सली मन के तरफ में, उमन कहते हैं कि जो सर्चिंग चलत रही वो वाला आरोप लगाइन कि सर्चिंग करे पर रोकत है, कांग्रेस वाला मन नहीं रोकत रही, जो सरकार रही अब करत है तो वो शर्त ला हटाए पर। एक जवाब भी दे दो। देखो, अगर नक्सली कहा थे कि बटालियन ला हटाए जाए वहां से, सर्चिंग बंद करे जाए, तो कांग्रेस सरकार के दौरान बटालियन में फिट हुई ना, वहाँ पुलिस के जवान में फिट हुई ना, सर्चिंग हुई ना। अभी 2 महीना में मन करेगा, बता दे 2 महीना में कतका बटालियन आए, बता दे बोले आप जवाब। एक मिनट 2 महीना में कतका बटालियन वहां पे नया स्थापित करे, कतका नया कैंप स्थापित करे, बता दे मोला। ये तो कांग्रेस सरकार के दौरान जो उपाय करेगी, विरोध नक्सली मन करते हैं, समर्थन में भाजपा खड़े हुए। राजीव जी जवाब देते मोरमितान आप ला बता दो, पिछले 5 साल में नक्सली के पूरा कैंप और सर्चिंग बटालियन हटा दे रही से सरकार, कांग्रेस सरकार। और ओकर ऊपर जब गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे रही से, जगदलपुर में बैठक करे रही सा, तब भूपेश बघेल जी बैठक के बायकॉट कर रही से और अपन डीजी ला भेज दे रही से। बैठक टाकर हुई श्री 7 मुख्यमंत्री, 7 डीजी, 7 गृह मंत्री एक साथ बैठ के हमन कॉरिडोर बना के ओकर ऊपर ऑपरेशन करबो, कंबाइंड ऑपरेशन करबो, और ऑपरेशन करे के बाद जेन आत्मसमर्पण करी ओला हमन ले लेबो, अपन सेना में भर्ती करबो, पुलिस में भर्ती करबो, या स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाबो। ये बात हो रही से। अब 5 साल में जन केंद्र सरकार बनाए रही से, जन कैंप वो बने रही से, बाकी राज्य सरकार के तरफ से सर्चिंग बंद हो गई रही से। एक बाद एक कारण है अविनाश जी कि नक्सलवादी मान बहुत हड़बड़ा गए हैं, नाराज है कि काबर भाजपा के सरकार सर्चिंग करत है और गांव-गांव में कैंप बनावत है। तो असली बात तो वही है, मूल बात है कि हमन ओकर मान में जाके और चुनौती देता हूं। और अभी तकलीफ हुई, लेकिन आगे आने वाला समय में आप मन कराओ। नरेश जी, एक नया स्ट्रेटेजी भी देखे बार मिला थे कि पहले बड़ा हमला होत रही नक्सली मन पर। राजीव जी राजीव जी के जो आरोप रही धनंजय जी, आप मन जवाब दो। देखो,
या तो अमित शाह झूठ बोलते या तो भाजपा के प्रवक्ता टीम में बैठ के झूठ बोला थे। ये कहा कि 5 साल में कोई बटालियन कोई फोर्स नहीं रही से, ये कहा थे। मतलब जो अमित शाह जी जो लगातार छत्तीसगढ़ से सरकार से जो 11,700 करोड़ रुपए जो बटालियन के पीछे खर्चे हुए, जो सिलगेर में जो कैंप के विरोध वहां पे होते रही से, ये सब बात झूठ है। और वो दौरान जो आंकड़ा आपके सामने में आए हैं जो शहादत के सैनिकों के, ये वाला झूठ ला दी भाजपा के प्रवक्ता। मतलब इतना राजनीतिक में मानसिक विकलांगता नहीं बोले जा सकते, राजनीति होना चाहिए। मतलब सीधा जब हमारे फोर्स में लड़ाई लड़ते, पुलिस के जवान वहां 5 साल तक लड़े रहते, बोले इनकार कर दे कि सीधा सीधा अरे नाकामी छुपाए के लिए कम से कम हमारे जवान का शहादत के बारे में तो बात मत करो, झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। अरे नक्सली मन ला तो पार्टी मिलाता, तुम क्या बात करूं? असम में उग्रवादी मन सदस्य बना, शर्म आना चाहिए तुम ला। जैसे भाजपा के सोच डर वैसे नक्सली मन के खौफ। राजीव जी आतंकवादी वाला पार्टी लगते हैं, ये मन उग्रवादी वाला पार्टी है। बहुत संवेदनशील विषय है राजीव जी, बहुत संवेदनशील मंत्री घुटना टेकते हैं नक्सली मन के आगू में। राजीव जी, धनंजय जी, बहुत संवेदनशील विषय है और दर्शक मन आपन बहुत संवेदनशीलता से सुनत है। सवाल वही बात लगे हो धनंजय जी, सवाल आखिर यही है कि नक्सली हिंसा यहाँ पर लगातार जारी है। आपमन की सरकार 5 साल रही, आंकड़ा में आपने बताओ 10 साल के आंकड़ा भी बताए हूं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे नक्सलवादला बस्तरले खत्म करना है, लाल आतंकला बस्तरले हटाना है। दोनों सरकार मन सजग रहीन, दोनों सरकार कोशिश करत रहीन, लेकिन का कमी रह जाते कि नक्सलवाद बस्तरले हटत नहीं है। इस सवाल पर इस सवाल संग में आप मन ला डिबेट में छोड़त हो। राजीव जी, धनंजय जी और नरेश जी, आप तीनों के बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़े बर।